हेलो एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे हम लोग को पता है कि dy बाई डी एक्स इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को x के रेस्पेक्ट में और एक बार डिफरेंशिएट किया जाए तो इसको हम लोग लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया हम लोग का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको फिर से x के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब, ऐसे चलते जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हम लोगों के सिलेबस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आता है। लेट अस से आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ y equals to a cos nx plus b sin nx, show that d2y by dx2 d2y by dx2 plus n square y equals to 0। ओके, देख लेते हैं ये कैसे होगा। पहले ही जो a equals to a cos nx plus b sin nx है, इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड में विद रेस्पेक्ट टू x। dy by dx हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, cos nx का क्या होगा माइनस, माइनस साइन nx और फिर डिफरेंशिएशन अंदर होगा, nx के लिए n बाहर आएगा, a n साइन nx और x के लिए 1। सिमिलरली b साइन nx के लिए cos nx और यहाँ पे जब nx का डिफरेंशिएशन होगा तो n बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं प्रूफ करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लेके। इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड में। ये हो जाएगा d2y बाई dx2 इक्वल्स टू, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए एन स्क्वायर साइन एन एक्स का क्या होगा कॉस एन एक्स, राइट। साइन एन एक्स का होगा कॉस ऑफ एन एक्स और अंदर घुसेगा तो एन एक्स के लिए एक एन बाहर आएगा तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा। फिर बी एन था हम लोगों का, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एन एक्स और एन एक्स के लिए एन बाहर आएगा, ये बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस एन स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन एन एक्स प्लस कॉस ऑफ एन एक्स और ए कॉस एन एक्स प्लस, ओके, यहाँ पे ए होगा ए साइन एन एक्स और यहाँ पे बी था तो यहाँ पे बी भी होगा, ओके, बी कॉस एन एक्स। तो ए साइन एन एक्स प्लस बी कॉस एन एक्स ये क्या था वाई, हम लोग बोल सकते हैं ये माइनस एन स्क्वायर वाई। हम लोग का हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में है d2y बाई dx2, राइट हैंड साइड में माइनस एन स्क्वायर है, इधर लागू थे प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूफ। ओके, समझ में आया क्या। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ y इक्वल्स टू tan x प्लस sec x, prove that d2y by dx2 equals to cos of x by 1 minus sin x होल स्क्वायर। ओके, इसको प्रूव करना है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो y इक्वल्स टू tan x प्लस sec x है, इसको बोथ साइड में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस sec x का क्या होता है sec x tan x। ओके, ये हो गया। इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर दो, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा
sec x के लिए 1 बाई cos x और tan x के लिए sin x बाई cos x। सो ये हो जाएगा sin x बाई cos स्क्वायर x। ओके, सो एलसीएम कर दो, सो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ x बाई cos स्क्वायर x। ओके, सो cos स्क्वायर x की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ x बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा रहा 1 बाई 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। ओके, सो इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और इधर क्या है 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स टू द पावर माइनस 1। इसको यू बाई भी रूल भी लगा सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन रूल लगा देते हैं। ठीक है, सो ये एक्स टू द पावर एन फॉर्मेट है, तो ये क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। सो 1 माइनस साइन एक्स टू द पावर माइनस 2, और फिर डिफरेंशिएशन अंदर के लिए होगा 1 के लिए 0 और माइनस साइन एक्स के लिए होगा माइनस कॉस एक्स। सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स। सो माइनस माइनस प्लस, सो ये क्या हो गया कॉस एक्स बाई 1 माइनस साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट अस से दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्वेश्चन है इफ x to the power m y to the power n equals to x plus y to the power m plus n, prove that d2y by dx2 equals to 0। ओके, ये प्रूव करना है। सो लेट्स सी द प्रूफ। तो यहाँ बहुत साइड में लॉग ले लो, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ x to the power m y to the power n equals to log of x plus y to the power m plus n। ओके, सो ये क्या हो गया log ऑफ a इंटू बी क्या होता है log a प्लस log b। सो log ऑफ x टू द पावर m प्लस log ऑफ y टू द पावर n, और यहाँ पे पावर में है तो ये बगल में आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा m प्लस n log ऑफ x प्लस y। ओके, सो यहाँ पे फिर x टू द पावर m है तो m बगल में आ जाएगा। तो m इंटू log ऑफ x प्लस n इंटू log ऑफ y इक्वल्स टू m प्लस n इंटू log ऑफ x प्लस y। अब यहाँ पे बोथ साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो m तो कांस्टेंट है, log x का होगा 1 बाई एक्स, प्लस n कांस्टेंट है, log y के लिए होगा 1 बाई वाई, और y के लिए होगा dy बाई dx, राइट। और यहाँ पे m प्लस n कांस्टेंट है, log ऑफ x के लिए होगा 1 बाई एक्स प्लस वाई, सो 1 बाई एक्स प्लस वाई, और x के लिए होगा 1 और y के लिए होगा dy बाई dx। ओके, इतना हम लोग कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे जो dy बाई dx है, ये जो dy बाई dx का टर्म है, और यहाँ पे जो यहाँ से जो dy बाई dx मिलेगा m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, और जो m बाई एक्स है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, और डी बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा n बाई वाई माइनस m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई माइनस m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करने से मिलेगा माइनस m बाई एक्स, राइट। तो फिर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको एलसीएम कर देते हैं। तो एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा
y इंटू एक्स प्लस वाई, y इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा n इंटू एक्स प्लस वाई दैट इज एन एक्स प्लस एन वाई माइनस m प्लस n इंटू वाई दैट इज माइनस एम वाई माइनस एन वाई। ओके, और बाहर हम लोग का क्या है, dy बाई डी एक्स, दैट शुड बी इक्वल्स टू, इधर भी एलसीएम कर देते हैं तो इधर क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स, तो इधर हो जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई, राइट। तो यहाँ पे बोथ साइड में हम लोग का जो x प्लस वाई है ये चला जाएगा, और यहाँ से एन वाई और एन वाई चला जाएगा, और यहाँ पे एम एक्स और एम एक्स चला जाएगा, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, एन एक्स माइनस एम वाई बाई क्या है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, एन एक्स माइनस एम वाई बाई एक्स। ओके, सो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ से एन एक्स माइनस एम वाई है और यहाँ पे भी एन एक्स माइनस एम वाई है, राइट, बाई एक्स है, तो यहाँ पे हम लोगों का जो एन एक्स माइनस एम वाई है ये भी चला जाएगा, तो ये आगे चला गया, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का क्या मिलेगा, एक्स बाई वाई। ओके, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स बाई वाई। तो जब हम लोग ये पता है उसके बाद हम लोग को क्या करना है, बोथ साइड में फिर से डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, दैट शुड बी, यहाँ पे यू बाई वी रूल लगा देते हैं, दैट इज वी स्क्वायर। ओके, ये आई थिंक वाई बाई एक्स होगा, राइट। तो ये यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लो, ये होगा वाई बाई एक्स। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, वी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, एक्स को रख देंगे और u का डिफरेंशिएशन दैट इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस u को रख देंगे v का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ओके, सो ये हो गया हम लोगों का डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का क्या है, y बाई एक्स, तो x इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x चला जाएगा, y माइनस वाई इज 0, सो आंसर इज 0। तो जो हम लोग को डिराइव करने दिया था डी टू वाई बाई डी एक्स टू, जो प्रूफ करने दिया था वो हम लोग का प्रूफ हो चुका है यहाँ पे, राइट, समझ में आया क्या। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, लेट अस से द क्वेश्चन इज इफ ax plus b to the, into e to the power y by x equals to x, or y equals to x log of x by a plus bx, prove that x cube d2y by dx square equals to x dy by dx माइनस y इसका होल स्क्वायर, ये वाला प्रूफ करना है। सो लेट्स सी द प्रूफ। तो यहाँ पे क्या है हम लोग का, x प्लस बी इंटू ई टू द पावर y बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो e टू द पावर y बाई एक्स क्या हो गया, x बाई एक्स प्लस बी, राइट। अब यहाँ पे बोथ साइड में लॉग ले लेते हैं तो लॉग ई बेस ई 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, y बाई एक्स पावर में है तो बाहर आ जाएगा, y बाई एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग ऑफ x बाई ए एक्स प्लस बी, तो ये किसका फॉर्मूला, log ऑफ a बाई b दैट इज log a माइनस log b, तो log ऑफ x माइनस log ऑफ ए एक्स प्लस बी। ओके,
ये लॉग वाला मैटर याद रखना, जहाँ पे भी एक्सपोनेंट के ऊपर कोई फंक्शन होगा वहाँ पे बोथ साइड में लॉग ले लेना, तो क्वेश्चन जो है एकदम आसान हो जाएगा। सो y बाई एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस बी। अब बोथ साइड में हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे y बाई एक्स के लिए क्या लगेगा, u बाई बी, राइट। सो एक्स स्क्वायर, इधर x बैठेगा, y के लिए dy बाई डी एक्स माइनस y बैठेगा x के लिए 1, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, और x के लिए 1, लॉग ऑफ एक्स प्लस बी का क्या होगा 1 बाई ए एक्स प्लस बी, और अंदर घुसेगा तो ए एक्स के लिए a बाहर निकलेगा और b के लिए 0, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स माइनस, यहाँ पे एक्स प्लस बी था, राइट, एक्स बाई एक्स प्लस बी, ओके लेट्स सी, 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस यहाँ पे क्या है a बाई ए एक्स प्लस बी, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा a बाई ए एक्स प्लस बी, सो यहाँ पे हो गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम लोग माइनस वाई था और यहाँ पे हम लोग x से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, ओके, इसको अगर एलसीएम करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा x इंटू एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा x इंटू ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स प्लस बी माइनस ऑफ एक्स, तो एक्स एक्स चला जाएगा और बाहर क्या है एक्स स्क्वायर है एक मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ से एक्स चला जाएगा, तो ये क्या हो गया बी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी, ओके, बी एक्स बाई एक्स प्लस बी। सो यहाँ पे हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पे यू इंटू वी रूल लगेगा, यहाँ पे एक्स इंटू डी वाई के लिए डी वाई बाई डी एक्स के लिए होगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, प्लस डी वाई बाई डी एक्स रखेंगे तो एक्स के लिए हो जाएगा 1 माइनस वाई के लिए हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे लगेगा यू बाई वी रूल, यहाँ पे होगा ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी को रखेंगे, बी एक्स के लिए होगा बाहर बी आएगा एक्स के लिए 1 माइनस बी एक्स को रखेंगे, ए एक्स प्लस बी के लिए ए बाहर निकलेगा और एक्स के लिए 1 होगा बी के लिए 0, राइट। सो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये हो गया ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से ए बी एक्स और ए बी एक्स चला गया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया नेक्स्ट स्टेप एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, क्या प्रूफ करना दिया वो भी साथ साथ देखेंगे, एक्स क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ओके, एक्स क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर,
तो x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये हो गया हम लोगों का बी स्क्वायर बाई ए एक्स प्लस बी इसका होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे बोथ साइड में अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए एक्स प्लस बी इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एक्स इंटू बी बाई ए एक्स प्लस बी इसका होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे हम लोगों का जो यहाँ पे इक्वेशन दिया था कि x बाई एक्स प्लस बी, राइट। यहाँ पे हम लोगों का क्या निकला था, देखो बी एक्स बाई एक्स प्लस बी, इसको एक नंबर इक्वेशन दो, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई, ये निकला था बी एक्स बाई एक्स प्लस बी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू बी एक्स बाई एक्स प्लस बी की जगह बैठेंगे एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इसका होल स्क्वायर। यही वाला हम लोग को क्या था, प्रूफ करना था। तो हम लोग इसको लेके प्रूफ किए, तुम अगर इसको लेके प्रूफ करोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू दिस एज ए होमवर्क, इससे ये वाला लाना है। ओके, सो let's move forward and see our next question. Question number 5. Question number 5. So question number is, if y equals to e to the power m sin inverse x, prove that 1 minus x square d2y by dx2 minus x into dy by dx minus m square y equals to 0. Let's see the solution. So it's given y equals to e to the power m sin inverse x. Okay, so यहाँ पे एक काम करते हैं कि बोथ साइड में डिफरेंशिएट कर देते हैं। So this would be dy by dx equals to e to the power x का e to the power x ही होता है, राइट। So e to the power m sin inverse x, और यहाँ पे m sin inverse x के लिए फिर होगा डिफरेंशिएशन, राइट। सो m बाहर आएगा और sin इनवर्स x का होता है डिफरेंशिएशन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुम लोग बोथ साइड में लॉग लेके भी जा सकते हो। सो ये क्या हो गया, e टू द पावर m sin इनवर्स x क्या है, y। तो हम लोग बोल सकते हैं m y बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर बोथ साइड में अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो dy बाई डी एक्स, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर y स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट चला जाएगा, राइट। ये डिसीजन हम लोग कैसे लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ है, ठीक है, इसीलिए पहले हम लोग स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। तो इसको अगर वाई वन लेके हम लोग चले तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स वाई वन भी लेते हैं, वाई प्राइम भी लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे बोथ साइड में हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको यू ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर हम लोग रखें, वाई वन स्क्वायर का क्या होगा, पहले स्क्वायर का होगा, तो वाई वन का हो जाएगा वाई टू, दैट इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और फिर वाई वन का होगा, वाई वन का सॉरी पहले पावर के लिए होगा, तो पावर के लिए होगा ट्वाइस वाई वन, फिर वाई वन का होगा वाई टू, राइट, प्लस वाई वन स्क्वायर को अगर रखें हम लोग
1 के लिए 0 और x माइनस एक्स स्क्वायर के लिए -2x डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे क्या है, m स्क्वायर है, सो y स्क्वायर के लिए 2y और y के लिए y1। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, 2y1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1, इसको भी इधर लेके आओ, माइनस m स्क्वायर y, ओके, m स्क्वायर 2y1 कॉमन ले लिए, इक्वल्स टू 0। सो y1 तो 0 नहीं हो सकता, राइट, तो इसका मतलब ये वाला 0 होगा। दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0, यही वाला प्रूफ करना था। लेट्स प्रूफ। y2 मतलब d2y/dx2 और y1 मतलब dy/dx। ठीक है, समझ में आया क्या? लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ y इक्वल्स टू sin inverse x by root over 1 minus x square, show that 1 minus x square d2y/dx2 minus 3x dy/dx minus y equals to 0. Okay, we have to prove this. So let us say it's given that y equals to sin inverse of x by square root of 1 minus x square. तो y के साथ दे देते हैं इसको, y into रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो ये इंटू भी रूल लगेगा, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर रख दें तो y के लिए होगा dy/dx, और अगर y को रख दे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, इसका क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, मतलब हाफ इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ माइनस 1, मतलब माइनस हाफ, मतलब ये रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और बाहर एक हाफ भी आएगा, राइट, और यहाँ पे हाफ पॉजिटिव में होगा, हाँ राइट, और फिर यहाँ पे क्या होगा, अंदर जाएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर के लिए क्या होगा 2x, राइट, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर के 1 के लिए 0 और माइनस एक्स स्क्वायर के माइनस 2x। ठीक, और यहाँ पे प्लस होगा, और साइन इनवर्स इसका क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग, ये क्या हो गया dy/dx, अगर हम लोग कॉमन ले और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो ये कट जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, y माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 1। और फिर से बोथ साइड में डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, सो इसको u b से ले लो, तो अगर बाद बाकी पूरा टर्म रखे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ओके, सॉरी ये ब्रैकेट यहाँ तक होगा, ये ब्रैकेट यहाँ तक होगा, ओके, तो ये u ये भी ले लेते हैं, माइनस एक्स वाई, ये u और 1 माइनस एक्स को भी ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर हम लोग रख दें तो dy/dx के लिए होगा d2y/dx2, और प्लस
dy/dx अगर रखें तो 1 के लिए 0 और x² के लिए -2x माइनस यहाँ पे भी u इंटू v रूल लगेगा, तो x रखेंगे तो dy/y के लिए dy/dx और प्लस होगा तो बाहर माइनस है तो माइनस होगा, और y रखेंगे तो x के लिए 1 और 1 के लिए 0। ओके, तो यहाँ पे 1 माइनस x² d2y/dx2 और यहाँ पे -3x dy/dx है, तो -2x और -x दैट इज -3x dy/dx minus y equals to 0, henceforth left hand side equals to right hand side. Okay, so let's see another problem. Question number 7. Question number 7 is, if x equals to a cos cube theta, y equals to a sin cube theta, find d2y by dx square. Also find its value at theta equals to pi by 6. Let's see the solution. तो यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते राइट, क्योंकि हम लोग को d2y/dx2 बोला है, तो पहले dx/d dy/d निकाल के फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो dy/dx मिल जाएगा। सो लेट्स फाइंड आउट dx/d। सो dx/d क्या होगा, यहाँ पे a है तो पहले पावर के लिए होगा डिफरेंशिएशन, सो ये 3a cos स्क्वायर थीटा n इंटू x टू द n माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos के लिए होगा माइनस साइन थीटा, cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं dy/dx dy/d, so 3a n into x to the power n minus 1 साइन थीटा का होगा cos थीटा। अब हम लोग डिवाइड कर सकते हैं dy/d by dx/d, that means dy/dx, that is dy/dx, that is 3a sin square theta into cos theta divided by 3a cos square theta into minus sin theta। तो यहाँ से एक साइन जाएगा, यहाँ से एक cos जाएगा, 3a जाएगा, से हो जाएगा माइनस tan थीटा। ओके, साइन बाई cos tan, और फिर से बोथ साइड में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा d2y/dx2, दैट शुड बी माइनस बाहर, tan x का होगा sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, और d थीटा का क्या होगा d थीटा बाई dx, राइट, फिर माइनस x स्क्वायर थीटा, और dx बाई d थीटा क्या है 3a माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, तो d थीटा बाई dx क्या होगा उसका उल्टा, राइट, सो 1 बाई माइनस 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा sec टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, सो 1 बाई 3a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये sec टू द पावर 4 थीटा into 1 by sin theta is cosec theta. Now we have to find out the value at theta equals to pi by 6. So d2y/dx2 at theta equals to pi by 6. So sec pi by 6 is 2 by root 3, right? Root, so it would be 3 by a into 2 by root 3 to the power 4. Cosec pi by 6 is 2. The answer would be 32 by 27a. This is your answer. ओके, जब भी ऐसे दूसरे पैरामीटर में देगा तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं कर सकते, तो पहले अलग से करके उसको डिवाइड करके dy/dx में लेके आए। तो देखिए यहाँ पे बोथ साइड में हम लोग x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे,
तो tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा जैसे ऐसे लिखो, तो थीटा के लिए फिर से करना होगा d थीटा बाई dx। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। ये सब क्वेश्चन कैसे होता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ x equals to a cos theta plus b sin theta and y equals to a sin theta minus b cos theta, prove that y square d2y by dx2 minus x into dy by dx plus y equals to 0। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। सो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा ये चला जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, बी स्क्वायर कॉमन लोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो इट विल बी बी स्क्वायर। बोथ साइड में डिफरेंशिएट कर दो, तो 2x, x के लिए 1, y स्क्वायर के लिए 2y, y के लिए डिवाइड बाई dx, दैट शुड बी 0 बिकॉज राइट हैंड साइड इज कांस्टेंट। तो यहाँ से जो डिवाइड बाई dx है वो क्या मिल गया, माइनस एक्स बाई वाई। अब यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा d2y बाई dx2, यू बाई भी रूल लगा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर, माइनस को बाहर रखो, y को रखेंगे तो इसके लिए 1 माइनस x को रखेंगे तो y के लिए डिवाइड बाई dx। ओके, तो ये हो गया d2y बाई dx2 इक्वल्स टू, यहाँ पे डिवाइड बाई dx जो है वो क्या है, माइनस एक्स बाई वाई। यहाँ पे अगर माइनस एक्स बाई वाई बैठेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई। ओके, और फिर एलसीएम करेंगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, दैट मीन्स वाई क्यूब, बाहर माइनस है, तो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई क्यूब। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग वाई स्क्वायर दे देते हैं। ओके, तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर इंटू d2y बाई dx2 तो एक काम करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग प्रूफ करने बोला है उसको पहले बैठा के देखते हैं। सो हाउ टू हैव टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूफ वाई स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस एक्स dy बाई dx प्लस वाई। सो वाई स्क्वायर d2y बाई dx2 हम लोग को क्या मिला, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई क्यूब माइनस एक्स इंटू डी बाई dx ये पूरा मिला माइनस एक्स बाई वाई, सो इट वुड बी प्लस माइनस एक्स इंटू डी बाई dx का वैल्यू क्या है, माइनस एक्स बाई वाई, सो इट वुड बी प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई। ओके, और फिर क्या है, प्लस वाई है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर जाएगा, एक वाई बचेगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई और प्लस एक्स स्क्वायर चला जाएगा, और ये वाई स्क्वायर बाई वाई होगा, तो ये माइनस वाई प्लस वाई 0। सो हेंस प्रूफ, राइट। ये सब क्वेश्चन समझ में आया क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 9। इफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी
whole square equals to c square. Prove that 1 plus dy by dx whole square to the power 3 by 2 by d2y by dx is a constant independent of a and b. ये प्रूफ करना है. So let's prove. यहाँ पे क्या दिया है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर. ओके, सो बोथ साइड में डिफरेंशिएट कर देते हैं. सो ये हो जाएगा ट्वाइस x माइनस ए, x के लिए 1 a के लिए 0 प्लस ट्वाइस y माइनस बी y के लिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दाहिने साइड में कांस्टेंट है 0. तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं x माइनस ए प्लस y माइनस बी इंटू dy बाई डी एक्स दैट इज 0. तो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x. ओके, तो x के लिए 1 a के लिए 0 प्लस यहाँ पे u इंटू बी रूल लगाएंगे, u इंटू बी. यहाँ पे y माइनस बी को अगर रखें तो dy बाई डी एक्स के लिए होगा d2y बाई डी एक्स टू प्लस ओके प्लस यहाँ पे dy बाई डी एक्स रखें y के लिए होगा dy बाई डी एक्स दैट मीन्स होल स्क्वायर और b के लिए 0, सो दैट इज 0. अब ये जो प्रूफ दिया है इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे क्या है, y माइनस बी इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस कौन लेंगे तो प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर. सो डी टू वाई बाई डी एक्स टू would be minus 1 plus dy by dx whole square by y minus b. Okay, so let us say x minus a, this is our number 2 equation and this is our number 1 equation. This is our number 1 equation. तो 2 से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे dy by dx की जगह हम लोग लिख सकते हैं from 2 dy by dx की जगह लिख dy by dx इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ x माइनस a बाई y माइनस b, राइट. सो अगर डिफरेंशिएट करें बोथ साइड में तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx का जो वैल्यू है यहाँ पे, ओके, दैट इज माइनस ऑफ x माइनस ए बाई वाई माइनस बी. यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर बोथ साइड में हम लोग स्क्वायर कर दें, लेट स्क्वायर बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस ए बाई वाई माइनस बी इसका होल स्क्वायर. और बोथ साइड में एक 1 ऐड कर देते हैं क्योंकि अंदर जो है, देखो अंदर dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है और 1 एडिशन है, वही हम लोग ट्राई कर रहे हैं करने के लिए. सो बोथ साइड में 1 ऐड कर देते हैं, सो दिस वुड बी dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं x माइनस ए बाई वाई माइनस बी होल स्क्वायर.
सो ये हो जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर बाई y माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में क्या था, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था, सी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं सी स्क्वायर बाई y माइनस बी होल स्क्वायर। सो यहाँ तक हम लोग रख देते हैं। फिर जो हम लोग को बोला था ये क्या करना है, टू द पावर 3/2, राइट। यहाँ पे क्या करने के लिए बोला था, टू द पावर 3/2, तो वही कर देते हैं। सो 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी होगा सी स्क्वायर बाई y माइनस बी होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो स्क्वायर और हाफ कट जाएगा तो ये हो जाएगा सी क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर और हाफ कट जाएगा तो यहाँ पे होगा क्यूब, ये हो गया y माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। तो इसको 4 नंबर नाम देते हैं और इसको d2y बाई dx2 जो मिला था इसका हम लोग 3 नंबर नाम देते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि d2y बाई dx2 इक्वल्स टू माइनस, और क्या था, 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर बाई y माइनस बी। यहाँ पे बोला था 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर बाई y माइनस बी। 1 प्लस dy बाई dx, dy बाई dx 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर क्या मिला था, सी स्क्वायर बाई y माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। ये हो गया सी स्क्वायर बाई y माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। और बाई क्या है, y माइनस बी, सो इट विल बी क्यूब। यहाँ पे 4 में क्या मिला था, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू द पावर 3/2 मिला था सी क्यूब बाई वाई माइनस बी होल क्यूब, और यहाँ पे मिला था डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी होल क्यूब। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू डिवाइड कर देते हैं, सी क्यूब बाई वाई माइनस बी होल क्यूब डिवाइडेड बाई माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी होल क्यूब। तो क्या आ गया, माइनस सी, ये चला गया, यहाँ से सी स्क्वायर काटेगा, माइनस सी which is independent of A and B, ओके। ये हो गया क्या, so let's see another problem, question number 10. If f of x equals to mod of x cube, so that f double dash x exists for all real x and find it। तो मॉड का प्रॉपर्टी पता है, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है तो हम लोग का जो फंक्शन का वीडियो है वो वाला अच्छे से देख लो, वहाँ पे मॉड, फ्लोर फंक्शन, ओके, प्रूफ फंक्शन सब वहाँ पे, सीलिंग फंक्शन सब वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। सो हम लोग को क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब। तो हम लोग को पता है इफ
x is greater than equals to 0 mod x प्लस x होता है, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब, एंड इफ x is लेस देन इक्वल्स टू 0 mod x होता है माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स क्यूब। If double dash x exist for all real x and find it, डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ये तुमको बोला है, मतलब 2 बार तुमको दिखाना हो, राइट। यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, 0 पॉइंट है। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बार निकालते हैं एट x इक्वल्स टू 0। ये हम लोग कैसे करते थे, इसका प्रोसेस क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करते थे हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a बाई माइनस h। ए पॉइंट क्या है 0, तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 बाई माइनस h। एफ ऑफ h तो x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन लोगे, ये वाला लोगे, यहाँ पे x के जगह h बैठा होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा माइनस एच क्यूब माइनस एफ ऑफ 0 क्या है, 0 बैठा होगा तो 0 बैठेगा, राइट, एफ ऑफ 0 0 बाई माइनस एच, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच स्क्वायर होगा, एच टेंस टू 0 मतलब 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ h, इसको h टेंस टू 0 में कन्वर्ट कर दो, सो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a बाई h प्लस h। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 बाई h। यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए h की जगह यहाँ पे फंक्शन का एक्स क्यूब, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 और h क्यूब माइनस 0 बाई h, h कटेगा, यहाँ पे h स्क्वायर होगा, h टेंस टू 0 इज 0। ओके, यहाँ पे माइनस h होगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस h होगा, माइनस h का क्यूब प्लस h। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है तो यहाँ पे एफ ऑफ a माइनस h होता है, एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a बाई माइनस h होता है, तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस h होगा, माइनस h बैठेगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए माइनस h बैठेगा, माइनस h का क्यूब मतलब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो प्लस h क्यूब, एफ ऑफ 0 हमेशा 0 ही होगा बाई माइनस h। यहाँ पे क्या होगा, h और h काटेगा तो यहाँ पे माइनस एच स्क्वायर, h टेंस टू 0 बैठा होगा तो 0, राइट, अब सही है। इसको यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a बाई माइनस h होता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, x क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर होगा, माइनस
एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा -3x²। अब होगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होगा इफ x लेस देन 0। तुमको बोला है कि डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाना है, मतलब इसको फिर से चेक करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स एट x इक्वल्स टू 0। तो फिर से लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ डैश एक्स। इसको कैसे लिखेंगे, h लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एफ डैश a माइनस h बाई माइनस एफ डैश 0 बाई माइनस h। ये क्या है हम लोग का 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ डैश माइनस h माइनस एफ डैश 0 बाई माइनस h। तो एक हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ डैश माइनस h। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मतलब ये वाला पॉइंट लेना है -3x²। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x की जगह बैठाएंगे -h, तो ये -3h² हो जाएगा। और एफ डैश 0 मतलब 0 बैठेगा तो 0 ही होगा बाई -h। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे h कटेगा, h टेंस टू 0 बैठेगा तो 0 मिलेगा। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं ऑफ एफ डैश एक्स एट x इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ डैश एक्स, that is limit h tends to 0 f dash a plus h minus f dash 0 by plus h। ये 0 है, मतलब यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव इसके लिए है, 0 प्लस के लिए मतलब ये वाला पॉइंट के लिए, तो 3x² लेंगे। तो यहाँ पे होगा 3h², यहाँ पे लिमिट है, लिमिट h टेंस टू 0 है, ओके, लिमिट h टेंस टू 0, 3h² माइनस f ऑफ 0 0 पे h, एक h काटेगा, एक h है तो h टेंस टू 0 बैठा होगा तो 0। तो यहाँ पे भी हम लोग का क्या है, एग्जिस्ट करता है, राइट, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। इसका डेरिवेटिव क्या होगा फिर, एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, 3x² का होगा 6x when x is greater than equals to 0 एंड ये होगा -6x when x is less than 0। ओके, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन बनाए हैं, ये 10 का 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यहाँ पे जो जितना भी टाइप है तुम लोग अच्छे से देख लिए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बोलो। और इस वीडियो में हम लोग 300 लाइक्स का एम्स रखते हैं। 300 लाइक्स अगर पूरा हो जाएगा तो हम तुम लोगों के लिए और भी 10 क्वेश्चन बना के देंगे। ओके।